हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी बात सुनिए, मेरे पे भी ध्यान दीजिए और आप लोग अपना प्यार दुलार दिखाइए। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। सबको जय माता दी और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, उसके साथ साथ मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें। मैं इस समय 24 तारीख से बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर एक किराएदार रहती थी, मतलब मान के चलो तो मेरी ऐसे गांव की थोड़ी दूर पे देवरानी लगती है। उनका तबीयत बहुत ख़राब था दोस्तों, इसके लिए मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, ऐसा वीडियो नहीं डाल रही हूँ। बनाती तो थी लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई। उस समय हॉस्पिटल से एक जगह मतलब लेके गई, वहाँ पे जवाब दे दिए। फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके गई तो वहाँ पे बोला गया कि इनका तुरंत ऑपरेशन होना है। तो हम बहुत परेशान हो गए। ऑपरेशन के समय उनके घर वाले भी कोई नहीं है यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ, एक छोटी सी बच्ची रहती है। मैं सोची बताओ ये कैसे करेंगे। वो लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा गए कि अब कैसे करेंगे, बच्चा कौन देखेगा। मुझे वो लोग बोले मुझे ऑपरेशन करवाना ही नहीं है। फिर उनकी औरत बहुत घबरा गई, बोली भाभी बताओ मैं क्या करूं। मैं बोली देखो ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है तो अच्छे के लिए ही बोला, अगर नहीं करवाओगी तो फिर नहीं सही होगा। डॉक्टर ने ये भी लिख के दे दिया कि इनका ऑपरेशन 25 से 20 मिनट के अंदर भी हो जाना चाहिए। हम लोग एकदम काफ़ी डर गए थे। वहाँ के गुरु नानक के हॉस्पिटल वाले बताए, बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए। फिर वहाँ से एम्बुलेंस बुलाया, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ फिर मैं बोली सिस्टर लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनका एक बार सोनोग्राफी और करें और उसमें मालूम चले कि इनको बीमारी क्या है। तो वो लोग बोले कि ठीक है हम अपने तरीके से करते हैं। वो लोग वहाँ पे फिर मतलब लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। पहले वहाँ देखे, चेक किए, उनको नहीं समझ में आए तो सोनोग्राफी के लिए लेके आए। सोनोग्राफी में मालूम चला कि इनके पेट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रुक गई है, तो पेट में बच्चेदानी की नली फट गई थी। तो उसके वजह से इनको कम से कम 15 दिन से ऐसा दिक्कत हो रहा था, लेकिन ये ऊपर से अच्छी खासी दिख रही थी। ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम अंदर अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर डॉक्टर ने बोला, वो लोग भी घबरा गए कि इनको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनका हालत बहुत गंभीर है। दूसरी बात ये कि उनके शरीर में ब्लड बिल्कुल नहीं था, 4 पॉइंट था। अब बताओ डॉक्टर इतने में वो बोले कि इतने ब्लड है, हम ऑपरेशन करना ज़रूरी है, ब्लड भी लाना ज़रूरी है, कैसे होगा। फिर उन्होंने लिख के दिया। हम लोग माता रानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके एकदम उनके ऊपर हो गए कि माता रानी आपके हाथ में है, आप अच्छा करिए। मुझसे जितना हुआ मैं करी। माता रानी प्लीज़, इनकी एक बच्ची है, इनका अच्छे से इनका इलाज हो जाए, अच्छे से सही हो जाए। फिर वहाँ से ब्लड मिला, चार चार बोतल ब्लड चढ़ा उनको। 3 तो चढ़ा ये उनका ऑपरेशन होने के समय, उसके बाद 1 दिन के बाद फिर दूसरा चढ़ा। 48 घंटे में उनको होश आया। हम लोग एकदम से घबरा चुके थे कि अब क्या होगा। डॉक्टर ने साइन भी करवा लिया था कि इनका बचना मुश्किल है। हाँ, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो भी इनके जान का खतरा है, ऑपरेशन करेंगे तो आधा मतलब 50% बचने का संभावना है, 50% नहीं गारंटी ले सकता। इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं होती यदि ऑपरेशन के दौरान इनको कुछ हो गया तो। फिर उनके हस्बैंड ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो क्या बोलते हैं, साइन नहीं कर रहे थे। बोले ऐसे कैसे डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बोला देखो हम लोग डॉक्टर हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, किसी की जान लेने के लिए हम ऑपरेशन नहीं करते। भगवान से प्रार्थना करिए कि सही हो जाए। फिर हम लोगों ने कहा कि करिए, साइन किए। उन्होंने ये भी लिखा कि मतलब इनको ब्लड कम है, इसके लिए मुझे फुल बेहोशी के हालत में करना पड़ेगा, बेहोशी की इंजेक्शन देनी पड़ेगी, जिसमें एक कितने घंटे में मतलब होश में आएंगी ये पता नहीं रहेगा। हम लोग अपने तरफ से फिर
हम लोग बोले चलिए कोई बात नहीं, आप इंजेक्शन लीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन के बाद उनको 2 दिन तक होश नहीं आया। हम लोग एकदम हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की। नींद पूरी नहीं हो रही थी, रात रात भर सोते नहीं थे। हॉस्पिटल से घर, उनके हस्बैंड तो वही थे, मेरा यहाँ एक बच्ची थी, दुकान था, यहाँ से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से यहाँ, यहाँ से हॉस्पिटल। एकदम हालत मेरा ख़राब हो गया था। फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान अच्छे कर दिए, बस वो कैसे अच्छे खुशे मंगल घर आ जाएं, यही भगवान से गुजारिश है। अभी वो एकदम सही हैं। ब्लड ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उनको मतलब आईसीयू से बाहर भी आ गई, उनको होश भी आ गया और ब्लड वगैरह सब कंप्लीट हो गया। बस वहाँ से अभी टाका कटेगा तो आएंगी घर पे। फिर वो जब घर पे आएंगी, भगवान बहुत खुशी होगी, किसी की जान बचा लिए। बच्ची है एक उनकी, अभी हम उनकी बच्ची को यहाँ पे ही रखे थे अपने पास में, तो अभी वो भी छोटी बच्ची है, रोती है। तो उसके पापा बोले कि रहने दो भाभी, मेरे पास पहुँचा दो, आप लोग बहुत किए। तो भगवान करे सब किसी के साथ ऐसा न करे। अभी दोस्तों वो सही हो गई हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान किसी के साथ गलत नहीं किए रहोगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। माता रानी अच्छे से पार करे सबकी। इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। मैं बीच में इसके लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी दोस्तों।